सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछली ये वीडियो में हमने ये जो तीसरा चैप्टर है कुत्ते की वफादारी वो हमने पूर्ण कर लिया था और आप लोगों ने समझ भी लिया होगा शायद। अभी उसके अभ्यास की ओर आप देखो, यहाँ पे अभ्यास में, यहाँ पे पुस्तक में पहले तो मुहावरे उसके अर्थ दिए गए हैं और बाद में यहाँ पे कहावत है, लास्ट में अभ्यास है। तो ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर हमको नोटबुक में नहीं लिखने हैं, फिलहाल देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बताया है, ये शब्द नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के किस वाक्य में हुआ है वह आपको पढ़ना है। तो ये पहले वाला समाधि है, बंजारा है, वफादार है, ये सभी शब्द है वो कहीं ना कहीं उपयोग हुए हैं कहानी में। तो आपको वो पढ़ना है, देखना है और उस पर अंडरलाइन, ये जो शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे अंडरलाइन आपको करनी है, ठीक है ना। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्नों के उत्तर है। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो समाधि का मतलब पहले तो क्या होता है, तो जो भी व्यक्ति या प्राणी जो कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसकी याद में, वो जब मृत्यु हो जाए उसकी, तो उसकी याद में उसकी समाधि बनाते हैं, उसको याद करने के लिए, उसको याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको याद करने के लिए उसकी जो भी कर्म है वो याद करने के लिए ये समाधि बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो यहाँ पे आप कुत्ते की वफादारी के अलावा और भी नाम सोचिए कि ये कहानी में और कौन से नाम देना चाहते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप लिखना है। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, तो वो भी आपको इस कहानी के द्वारा सोचकर लिखना है, ठीक है ना। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? वो आप सभी को पता ही है कि क्या होता। कुत्ता मर नहीं जाता, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं हुआ। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो वो भी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं वो वापिस स्वाध्याय में आते ही है, तो आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, फिलहाल देखना है कि इसके जवाब कैसे आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद में जो ये तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे ये शब्दकोश के क्रम अनुसार, यहाँ पे आपको ये शब्द यहाँ पे क्रम वाइज देखने हैं, ठीक है। शब्दकोश यानी कि मैंने वर्णमाला में भी पहले आपको बता दिया है कि वर्णमाला में पहले तो स्वर आते हैं, बाद में व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहले स्वर कौन कौन से हैं। स्वर वाले शब्द आपको पहले लेने हैं। तो यहाँ पे आश्चर्य, अ, आ, ई, उ, जैसे, तो आज जो है वो पहले आता है, तो जाहिर सी बात है कि आश्चर्य जो शब्द है वो पहले आएगा, उसके बाद में ई आएगा, ठीक है। तो इसलिए तो ऐसे ही एक के बाद एक जब आपके वर्णमाला देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा पहले आता है, कौन सा लास्ट में आता है। तो भी मैंने यहाँ पे देख लिया है, आप लोग देख लीजिएगा, बारी बारी देखोगे तो पता चल जाएगा। पहला आश्चर्य आता है, दूसरा इसलिए, तीसरा लुटेरा, चौथा है वो वफादार है, पांचवा वापस और छठा है वो सुंदर आता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी कहानी है उसमें ये जो शब्द दिए गए हैं वो इस हिसाब से, ये क्रमानुसार ऐसे आते हैं। उसके पीछे जो है चौथा प्रश्न, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। तो यहाँ पे 2 वाक्य लिखे हैं। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ जी की जगह आप होते तो क्या करते? लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? तो ये दोनों जो वाक्य है वो आपको सोच कर फिर बताना है कि उसकी जगह आप होते तो क्या करते। और ये 5वां प्रश्न है वो तो फिलहाल आपको देखना ही है, क्योंकि यहाँ पे ताल मिलाने के लिए खाली यहाँ पे उसका जो प्रास है वो ऐसे ही बना है। तो ये खाली हंसने के लिए ये जो शब्द है यहाँ पे रखे हैं, राजा, राजी, ग्वाला, ग्वाली। तो ऐसे जो भी शब्द बनाते हैं वैसे ऐसे हास्य पैदा होता है, दूसरा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। और अब आते हैं मुख्य, हमारा जो भी विषय है वो स्वाध्याय है, ठीक है ना। तो ये स्वाध्याय है, देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा। हाँ,
ढांचे पर से कहानी बनाए। ढांचे पर यानी कि ये जो छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा व्यक्त करना, ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको बारी बारी पढ़ना है और इसके हिसाब से कहानी आपको खुद लिखनी है। ठीक है, कहानी में नहीं लिखाऊंगी क्योंकि अभी आप थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आप लोगों को सभी कुछ बोर्ड पे लिखा हो वैसा नहीं है, आप लोगों को खुद ही लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया ही है, बहुत कुछ अंदर लिखना नहीं है, फिलहाल कहानी बनानी है। तो ये थोड़े पॉइंट तो दिए ही गए हैं, उस हिसाब से आपको कहानी बनाकर आपके नोटबुक में पहली कहानी लिखनी है। समझ लीजिएगा, नोटबुक में पहली कहानी लिखनी है, उसके बाद में प्रश्न के उत्तर जैसे कि स्वाध्याय में है। अभ्यास का आपको कुछ भी लिखना नहीं है, इसीलिए होमवर्क आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना, स्वाध्याय का पूरा लिखना है। तो यहाँ पे पहली कहानी लिखनी है आपको। जैसे कि मैंने स्वाध्याय लिखते समय हर बार बताती हूँ कि पहला तो आपको जो भी जो शीर्षक है पाठ का वो शीर्षक लिखना है, उसके बाद में उसका लेखक परिचय हो तो लेखक परिचय, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं और शब्दार्थ के बाद स्वाध्याय लिखना है। ठीक है ना, ये रीत तो आप जानते ही होंगे, भूल गए हो तो देख लेना, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो पहली कहानी आएगी, कहानी लिखने के बाद आते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न तो मैं आपको बुक में ही टिक करवाती हूँ, वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना, गाइड का उपयोग नहीं करना है हमको। ठीक है, गाइड का उपयोग करने से हमारे जो क्षमता है, मानसिक क्षमता, वो सीमित हो जाती है, हम ज़्यादा सोच नहीं पाते गाइड के उपयोग से। तो मेरा तो मानना यही बेहतर है कि आप लोग बुक में से ही प्रश्नोत्तर ढूंढ लें, जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। आपको पता ही है कि मैं बुक में से ही लिखवाती हूँ जी। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पहला प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता है। तो आइए देखते हैं, पुस्तक के 5 पेज पे है। तो पेज पहले जब भी शुरू होता है ये पाठ देखिए ज़रा, यहाँ पे कुत्ते की वफादारी वाला पाठ जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे जो नीचे पहला पैराग्राफ दिया गया है ये दिखाई देता है आपको। देखो ज़रा, मैं दिखाती हूँ आपको गौर से। ठीक है, पहला प्रश्न है, तो ये पहला प्रश्न में ये पहला पैराग्राफ है, उसमें से जो मैंने अंडरलाइन की है आपको पूरी दिखाई देगी। रात को वह बंजारे के पड़ाव की आपको बनाना है, वैसा कि वैसा ही लिखना नहीं है। ठीक है ना, ये यहाँ पे कुत्ता बड़ा वफादार था, तो ये सब आपको लिखना है। प्रश्न के माध्यम से आपको जवाब लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि रात को कुत्ता, वह की जगह पे आपको कुत्ता लिखना है। रात को कुत्ता बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है, पर थोड़ा ढंग से लिखना है। ठीक है ना, ये जैसा कि तैसा लिख नहीं देना है, जवाब बनाते समय थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको आगे के प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं। ठीक है, देखिए आगे का जो भी प्रश्न है वो देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है दूसरा, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो आप लोगों को पता ही है कि भाई जो भी वो बंजारे के पास पैसे नहीं थे तो वो एक सेठ जी के पास उधार मांगने गया और सेठ जी ने मना कर दिया। ठीक है, पर कुछ शर्त रखी कि ये क्या शर्त रखी, तो हम देखते हैं कि ये जो पेज है वो 10 नंबर का पेज है। यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है और उसके ऊपर वाला जो भी पैराग्राफ है ये देखिए, सेठ बोले कोई बात नहीं, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा जवाब आता है, पर ये भी आपको वाक्य की रचना थोड़ी ढंग से करनी होगी। प्रश्न हमारा देख के आपको फिर उसके हिसाब से ये वाक्य रचना ठीक करनी होगी। ठीक है, तो सेठ बोले, तो सेठ जी ने यह शर्त रखी कि तुम्हारे पास यह कुत्ता है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सेठ जी बंजारे को बोले कि तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के तौर पे यहाँ पे रख दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस कर दूंगा। ठीक है, तो सेठ जी ने यह शर्त यहाँ पे रखी। तो आपको ज़रा ढंग से ये जवाब बनाना है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है, एक ही लाइन, 1.5 लाइन में पूरा जवाब आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है जो भी देख लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या है वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये रहा,
तो हाँ, तरह की वो तो आ गया। तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो वो भी हमने दूसरा जो भी प्रश्न देखा उसके नीचे ही था, देख लीजिए, वो 10वां पेज है। 10वें पेज के यहाँ पे जो चित्र बना है ये सेठ जी का वहाँ पे है। देखिए तीसरा, तो क्या है कि कुत्ते को क्यों छोड़ दिया सेठ जी ने, मुक्त क्यों कर दिया, यही बात है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा जवाब आएगा, क्योंकि पूरा लिखना ही है हमको। एक एक वाक्य में उत्तर लिखने का आदत हो जाए तो फिर लंबा तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स का जब भी होता है क्वेश्चन, या 4 मार्क का या 3 मार्क का, तो एक लाइन में लिखेंगे वो नहीं चलेगा, ठीक है, 4-5 लाइन लिखनी होगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन, ये बड़ा जवाब है, देख लीजिए आप। तो एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। आपको प्रश्न ध्यान में रखना होगा। प्रश्न क्या है कि कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया? तो सेठ जी ने कुत्ते को इसलिए मुक्त कर दिया कि एक बार ऐसा हो गया, सेठ जी के वहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल छुपा दिया था। वो कुत्ते ने देख लिया और वहाँ से कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ जी को यहाँ पे बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को लूट गए हैं, ठीक है। तो सेठ हक्का बक्का हो गए। तो ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे लास्ट तक देखो ज़रा। यहाँ पे आओ तुम अपने मालिक लाखा बन जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रश्न का जवाब है वो पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। तो ये पूरा जो भी मैंने लाइन की है वो पूरा 10वें पेज पर है। वो ऊपर की 2 लाइन और यहाँ पे नीचे भी 4-5 लाइन है, वो ये तीसरे जवाब में आएगी। थोड़ा शांति से लिखिएगा, ठीक है ना। ओके, अभी चौथा क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो ये पूरा पाठ आप पढ़ लोगे ना तो भी आपको ये लिखावट दिखाई नहीं देगी। तो हमें थोड़ा दूसरी तरफ ही ध्यान करना होगा, ठीक है, क्योंकि सीख यहाँ पे दिखाई देती नहीं है। तो यहाँ पे आइए ज़रा कि यहाँ पे जब भी टाइटल है कुत्ते की वफादारी लल्लू पैरबारी, यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे ढूंढना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो लाइन है उसके बाद में यहाँ पे है टाइटल के नीचे, यहाँ पे पहली लाइन है। तो यहाँ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो आपको लिखना है कि इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। तो हमको कभी भी जल्दबाजी करनी चाहिए नहीं, ये अपने आप लिखना है, ठीक है ना। फिर से बोलती हूँ, फिर से दोहराती हूँ कि इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। तो हमें जल्दबाजी करनी चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये जो 4 प्रश्न हैं उसके उत्तर मैंने बता दिए आपको, ठीक है। तो आप शांति से, बड़ी शांति से आप लिख लेना ये 4 प्रश्न के उत्तर, ठीक है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पे है उदाहरण के तौर पर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही। तो लिंग परिवर्तन यानी कि यहाँ पे घोड़ा यहाँ पे है तो यहाँ पे घोड़ी है। लिंग परिवर्तन यानी कि लड़का है तो लड़की का यहाँ पे रूप यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये सारा लिखना है आपको, तो भी मैंने लिख दिया है। पर ध्यान ये रखना है कि अगर लिंग परिवर्तन करते हैं तो यहाँ रहा है कि जगह रही है, वैसे ही सभी जगह पे कहीं पे परिवर्तन करना है तो वो भी परिवर्तन, आपको कर्म का परिवर्तन भी करना होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेठानी आएगा। सेठ की जगह पे लिंग परिवर्तन करते हैं तो सेठानी आएगा। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे दूंगा नहीं आएगा, दे दूंगी, ओके। उसके दूसरे वाक्य में है बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो उसकी जगह पे क्या आएगा? बंजारन को बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पे दूसरा कुछ परिवर्तन करना नहीं है, जैसा कि तैसा ही रहेगा। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है, क्या आएगा? ऊँटनी, ओके। चौथा है मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको परिवर्तित करना होगा, लड़का खेल रहा है की जगह लड़की खेल रही है, ओके। तो इतना हो गया। अभी इसके नीचे आते हैं, बक्से में लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है
ये जोड़ मिलानी है। कैसे मिलाएंगे ये आप खुद सोच लीजिएगा, आगे मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे दोबारा दोहराऊंगी नहीं, यहाँ से यहाँ आपको देना है, ठीक है। पहला और दूसरा यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको बॉक्स में लिखना है। वाइए नीचे वाक्य प्रयोग, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। वाक्य प्रयोग, बैल किसान का दोस्त है। तो ऐसे वाक्य भी आपको बनाने हैं, ठीक है। संज्ञा पहचानिए, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो यहाँ पे संज्ञा परिचय है, पर संज्ञा परिचय का अभ्यास मैंने आपको करवाया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संज्ञा परिचय का अभ्यास आपको अभी लिखना नहीं है। मैं संज्ञा परिचय अगले वीडियो में आपको परिचय करवा दूंगी और संज्ञा परिचय समझा दूंगी। फिलहाल आपको इतने प्रश्नोत्तर है, वो प्रश्नोत्तर घर पे बैठे बैठे लिखना है, पूरा स्वाध्याय लिखना है आपको, ठीक है ना। कहीं पे कट नहीं करना है आपको, यहाँ तक के जो भी स्वाध्याय है वो पूर्ण करना है, ठीक है। तो आज के दिन इतना काफ़ी है। जय हिंद, अस्तु।